स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। यहाँ पे जो फिगर आप देख रहे हो बच्चों, ये फिगर में एक डिस्चार्ज ट्यूब है। ये डिस्चार्ज ट्यूब है जिसके अंदर लो प्रेशर पे एक रेयर गैस भरा हुआ है। यहाँ पे एक गैस यहाँ पे इसके अंदर भरा हुआ है, प्रेशर लो है और ये डिस्चार्ज ट्यूब है। यहाँ पे एक एनोड और एक कैथोड है, एक एनोड और यहाँ पे एक कैथोड है। इसके अंदर गैस भरा हुआ है। अब यहाँ पे जो ये एनोड और कैथोड यहाँ पे ये ऑन करने पे इसके अंदर से लाइट प्रोड्यूस हुई। ये जो लाइट प्रोड्यूस हुई उसको एक स्लिट से, ये स्लिट है, ये पूरा कार्डबोर्ड है, देखो ये पूरा कार्डबोर्ड, उसमें बीच में जगह है, यहाँ से लाइट बाहर आई और वो लाइट प्रिज्म पे आने दी और प्रिज्म से वो लाइट स्क्रीन पे ले ली है। देखो ये स्क्रीन पे। तो यहाँ पे जब ये एक्सपेरिमेंट किया तब ये स्क्रीन पे जो लाइंस मिली, स्क्रीन पे जो लाइंस मिली वो कुछ फिक्स वेवलेंथ की लाइन थी। फिक्स वेवलेंथ, मान लो यहाँ पे ये लाइन 4000 एंगस्ट्रॉम की है, फिर दूसरी लाइन 4200 एंगस्ट्रॉम की है। तो यहाँ पहली कौन सी है? 4000 एंगस्ट्रॉम की। दूसरी तुरंत क्या मिली? 4200 एंगस्ट्रॉम की। तो बीच में किसी की लाइन ही नहीं मिली। तो यहाँ पे साइंटिस्ट लोगों ने क्या देखा? यहाँ पे देखा ये जो लाइट बाहर आ रही है उसकी वेवलेंथ कुछ फिक्स ही है, मीन्स 4000 एंगस्ट्रॉम। मान लो 4000 एंगस्ट्रॉम आ रही है तो दूसरी जो वेवलेंथ है वो 4200 एंगस्ट्रॉम आ रही है। तीसरी वेवलेंथ है वो 4800 एंगस्ट्रॉम आ रही है। समझ में आ रहा है? तो फिक्स वेवलेंथ ही आ रही है। इससे जो वेवलेंथ आ रही है, डिस्चार्ज ट्यूब में से जो लाइट आ रही है, वो लाइट यहाँ पे देखा तो उसको पता लगा कि ये लाइट जो है उसकी कुछ फिक्स वेवलेंथ ही है। तो यहाँ पे according to figure, on passing an electrical discharge through atomic gas at low pressure, atoms of the gas get excited and emit radiations. यहाँ पे क्या होगा बच्चों? इसके अंदर जो गैस होगा वो एक्साइटेड स्टेट में आके क्या करेगा? रेडिएशन करेगा और ये रेडिएशन से लाइट प्रोड्यूस होगी। ये जो लाइट प्रोड्यूस होगी वो यहाँ पे इसकी बात हम कर रहे हैं। दिस रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ सम डिफाइनाइट वेवलेंथ विच आर कैरेक्टराइज ऑफ नेचर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये जो लाइट यहाँ पे मिली वो ये जो एलिमेंट है इसके अंदर उसका यहाँ पे नेचर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। By the end of 19th century, it was established that specific groups of the lines of the spectrum can be formed according to their frequencies or wavelength. यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो स्क्रीन पे ये जो मिला, यहाँ पे लाइंस मिली, जो स्पेक्ट्रम मिला, यहाँ पे अलग अलग जो लाइंस आ रही है उसकी वेवलेंथ पता लग गई तो उसको ग्रुप में डिवाइड किया गया। मान लो ये पूरी स्क्रीन है, देखो यहाँ पे आपको दिख रही है ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन, इसमें इतना सा जो बंच है, इतना सा बंच, ये बंच को बोला गया लाइमन सीरीज। फिर ये स्क्रीन पे इतना सा जो बंच है ये लाइन का, उसको बोला गया बामर सीरीज। फिर इतना सा जो बंच है उसको बोला गया पाशन सीरीज। तो यहाँ पे आप इतना सा पोर्शन देखो, ये जो बामर सीरीज है उसको मैंने यहाँ पे एनलार्ज करके बताया, ये बामर सीरीज है। यहाँ पे एक लाइन, ये दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, इसको एच अल्फा बोला, इसको एच बीटा, इसको एच गामा, ये एच इनफाइनाइट। तो इस तरह से ये लाइंस दिखी। तो ये जो लाइन है वो फिक्स वेवलेंथ, लाइट की फिक्स वेवलेंथ से ही बनी है और वो वेवलेंथ है 6563 एंगस्ट्रॉम, उसकी ही ये लाइन है। फिर बीच में कोई भी एंगस्ट्रॉम वाली लाइन नहीं मिली और डायरेक्ट मिली 4861 एंगस्ट्रॉम की लाइन। तो आप सोचोगे बीच में क्यों लाइन नहीं मिली? बीच में कोई लाइन नहीं मिली। देखो
डायरेक्ट यहाँ से लेके ये ही लाइन दिखी स्क्रीन पे, फिर डायरेक्ट दिखी 4341 एंगस्ट्रॉम की लाइन, जिसको एच लैम्बडा बोला है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो लाइंस मिली वो फिक्स वेवलेंथ की ही मिली स्क्रीन पे। ये बंच, इसको लाइमन ने इन्वेंट किया था, लाइमन सीरीज। ये बामर नाम के साइंटिस्ट ने किया, ये बामर सीरीज। ये पासवान ने इन्वेंट किया है, तो पासवान सीरीज बन गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये फिक्स वेवलेंथ की लाइट ही क्यों मिल रही है। फिर उसके बाद द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग difference of a series of terms in a common formula. The spectral lines falling in a group constitute a spectral series. अब यहाँ पे जो ये सीरीज मिल रही है, मान लो बामर ने सबसे पहले देखा, बामर ने देखा कि उसके ये बंच में, ये उस बामर का जो पोर्शन है, बामर के पोर्शन में ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सभी जो लाइंस मिल रही है, अलग अलग लैम्बडा, अलग अलग वेवलेंथ की जो लाइंस मिल रही है, उसको एक फॉर्मूला में उसने दिखाया। तो बामर ने सबसे पहले ढूंढा था, तो बामर ने एक फॉर्मूला दिया। बामर ने फॉर्मूला दिया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला बामर ने दिया। बामर ने क्या बताया? 1 लैम्बडा। लैम्बडा क्या है? वेवलेंथ। यहाँ कितनी वेवलेंथ है बच्चों? 6563 वेवलेंथ है। तो लैम्बडा, यहाँ पे लैम्बडा होगा इक्वल्स टू आर। आर एक कॉन्स्टेंट है, रिडबर्ग कॉन्स्टेंट। फिर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। क्या है? 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो बामर की जितनी भी लाइन थी उसका लैम्बडा, बामर में जितना जितना लैम्बडा मिला, ये लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3, तो बामर में सभी लैम्बडा ये फॉर्मूला से ही मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है? बामर ने क्या बताया? बामर में जो भी लाइन्स है, इतना लैम्बडा, ये लैम्बडा, सभी अलग अलग लैम्बडा की जो लाइन्स है, तो बामर के अंदर ये फॉर्मूला के हिसाब से ही सभी लाइंस है। तो 1 लैम्बडा इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। और यहाँ पे जो n होगा उसकी वैल्यू होगी 2 से बढ़िया, 2 से ज़्यादा होगी। 2 से ज़्यादा मीन्स होल नंबर, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी। 2 से वो 2 या 2 से कम नहीं होगी। तो ये फॉर्मूला जब अप्लाई किया बामर ने, तो उसको ये आंसर मिलने लगा। 6563 आंसर लैम्बडा मिला। फिर 4861 का भी लैम्बडा मिला। तो यहाँ पे उसको आंसर मिलने लगा जैसे जैसे n की वैल्यू चेंज की। मान लो n की वैल्यू 3 ले ली, n की वैल्यू यहाँ पे 3 ले ली, तो यहाँ पे 3 रख दिया। तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। जब इसने 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर लिखा, तब उसको एक लैम्बडा की वैल्यू मिली। फिर n की वैल्यू उसने 4 ले ली। जब 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर लिखा, तब उसको दूसरा लैम्बडा मिला। फिर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर लिखा, तब उसको तीसरा लैम्बडा मिला। तो इस तरह से ये जो लैम्बडा के प्रैक्टिकल वैल्यूज है, वो ये फॉर्मूला के साथ फिक्स हो रहे। देखो यहाँ पे लैम्बडा जो मिल रहा है उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू और ये फॉर्मूला दोनों ही मैच हो रहे। फिर उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आया लाइमन, उसने लाइमन सीरीज इन्वेंट की। तो लाइमन सीरीज जो है उसने इसका स्टडी किया। तो लाइमन सीरीज जो इन्वेंट हुई वो दिखाने के लिए लाइमन ने ये फॉर्मूला यूज़ किया और प्रैक्टिकल वैल्यू के साथ ये फॉर्मूला मैच हो गया। तो लाइमन में ये जो है ये लाइन, उसका लैम्बडा दिखाना है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा? लाइमन का फॉर्मूला क्या है? 1 लैम्बडा इक्वल्स टू आर इंटू 1/1 स्क्वायर। बामर में 2 स्क्वायर है, लाइमन में 1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। और यहाँ n की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, मीन्स होल नंबर 2, 3, 4, 5। तो n की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 रखोगे तो कुछ लैम्बडा मिलेगा, ये लाइन का लैम्बडा मिलेगा। फिर अगर n की वैल्यू आप यहाँ 3 रखोगे तो अलग लैम्बडा मिलेगा। मान लो ये दूसरी लाइन है, उसका लैम्बडा मिला। फिर n की वैल्यू 4 रखोगे तो यहाँ पे लैम्बडा की कुछ अलग वैल्यू, यहाँ पे थर्ड लाइन है, उसका लैम्बडा मिला। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से ये सभी लाइंस की वेवलेंथ मिल रही है। तो लाइमन का जो ये पूरा सीरीज है वो ये फॉर्मूला के हिसाब से मिल रहा है। फिर उसके बाद जो ये थर्ड पोर्शन है पासवान सीरीज, ये पासवान नाम के साइंटिस्ट ने
ये फॉर्मूला यूज़ किया। यहाँ पे देखो, ये पार्श्वन नाम के साइंटिस्ट ने ये फॉर्मूला यूज़ किया और उसको सभी लाइंस का लेमड़ा मिलने लगा। लेमड़ा 1, लेमड़ा 2, लेमड़ा 3, लेमड़ा 4, लेमड़ा 5, इतना पूरा बंच क्या है? पार्श्वन का बंच है ये बंच। तो उसमें सभी लेमड़ा ये फॉर्मूला से मिलने लगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये जो फॉर्मूला है उसमें यहाँ पे 1/3 स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो n होगा वो उसकी वैल्यू 3 से ज़्यादा होल नंबर होगी। तो यहाँ पे 1/3 स्क्वायर माइनस यहाँ पे n की वैल्यू 4 ले लो तो 1/4 स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे लेमड़ा 1, लेमड़ा की कुछ 1 वैल्यू मिलेगी। समझ में आ रहा है बच्चों? उसी तरह से यहाँ पे मैंने नहीं दिखाया है, जगह नहीं है, तो ये लाइमैन सीरीज, बामर सीरीज, पार्श्वन सीरीज, उसके बाद जो मिला वो है आगे ब्रैकेट सीरीज और उसके बाद फंड सीरीज। तो यहाँ पे देखो, ये ब्रैकेट सीरीज दी हुई है। जो ब्रैकेट सीरीज है उसमें 1/λ इक्वल्स टू r इंटू 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ये फॉर्मूला दिख रहा है। ये है ब्रैकेट सीरीज का फॉर्मूला और ये है फंड सीरीज का फॉर्मूला। देखो यहाँ पे तो लाइमैन, बामर, पार्श्वन, ब्रैकेट, फंड, यहाँ पे सभी के फॉर्मूला का आप स्टडी करोगे तो यहाँ पे ये फॉर्मूला की पैटर्न सेम दिख रही है। देखो ये पैटर्न जो है वो इस तरह की दिख रही है, 1/λ इक्वल्स टू r इंटू 1/m स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ये पैटर्न जैसा दिख रहा है, जिसमें ये m छोटा होगा और n जो होगा उससे बड़ी वैल्यू होगी। मान लो m है 3 तो n की वैल्यू 3 से ज़्यादा लेकिन होल नंबर होगी, 4, 5, 6, 7, इस तरह से। मान लो m की वैल्यू है 5 तो n की वैल्यू 5 से ज़्यादा 6, 7, 8, 9 होल नंबर होगी। तो यहाँ पे m छोटा रहेगा, n बड़ा है। तो ये फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है वही पैटर्न के सभी फॉर्मूला मिले और जिसमें यहाँ पे जो r मिला वो r एक कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट, उसकी वैल्यू है 1.09737 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमारे लिए ये चौंकाने वाली बात ये है कि ये जो गैस भरा हुआ है इसके अंदर डिस्चार्ज ट्यूब में कम प्रेशर पे, तो वो गैस में से जो लाइट बाहर आ रही है और उसका स्पेक्ट्र उस स्क्रीन पे जो यहाँ पे पूरा सीरीज मिली, स्क्रीन पे जो लाइंस मिली, जो लाइंस दिखी, वो लाइंस इस तरह से ग्रुप में डिवाइड थी। तो यहाँ पे क्यों फिक्स लेमड़ा, फिक्स वेवलेंथ वाली लाइट ही क्यों आ रही है? समझ में आ रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन कि यहाँ पे फिक्स वेवलेंथ वाली लाइट ही क्यों आ रही है? यहाँ पे मान लो 6563 एंगस्ट्रॉम वाली लाइट ही आ रही है, फिर डायरेक्ट 4861 एंगस्ट्रॉम वाली लाइट ही आ रही है, और सभी जो सीरीज है यहाँ पे लाइमैन, बामर, पार्श्वन, ब्रैकेट, फंड, वो एक सेम पैटर्न के फॉर्मूला को ही फॉलो कर रही है। तो यहाँ पे ये क्यों हो रहा है? देखो एटॉमिक स्पेक्ट्रा में, तो देखो बच्चों यहाँ पे जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, यहाँ पे प्रैक्टिकल करने पे स्क्रीन पे ये जो लाइंस मिली वो लाइंस अलग अलग वेवलेंथ से आने वाली जो लाइट है उससे ये लाइंस मिली थी, और अलग अलग वेवलेंथ जो यहाँ पे मिली आपको वो ये सभी फॉर्मूला की हेल्प से आप ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये हुआ, यहाँ के इसके अंदर जो हाइड्रोजन, मान लो कम प्रेशर पे अंदर हाइड्रोजन भरा हुआ था, तो हाइड्रोजन के अंदर से जो लाइट निकली वो ये फिक्स वेवलेंथ वाली लाइट ही क्यों है, और वो ये फॉर्मूला को ही फॉलो क्यों कर रही है? ये क्वेश्चन सबसे बड़ा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में आगे आप जैसे देखते जाओगे तो इसका डिटेल में आपको आंसर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको दिमाग में ये रखना है, क्योंकि यही पोर्शन में अभी 1-2 लेक्चर के बाद ये पूरा पोर्शन फिर से आपको दिखेगा। यही फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला है। देखो यहाँ जो ये डिस्चार्ज ट्यूब में से जो लाइट आ रही है और उसमें से जो वेवलेंथ निकल रही है, वो वेवलेंथ का ये जनरल फॉर्मूला है। बहुत सारे सम्स में ये काम आने वाला है। 1/λ इक्वल्स टू r इंटू 1/m स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ये फॉर्मूला जिसमें m हम ऑलवेज छोटा रहेगा, n उससे बड़ा रहेगा, और दोनों ही होल नंबर है। कभी भी आप यहाँ पे 2.3, यहाँ पे 4.9 ऐसा नहीं लिख सकते हो। ये m की वैल्यू भी होल नंबर और n की वैल्यू भी होल नंबर यहाँ पे। समझ में आ रहा है? तो ये
इस तरह से आप ये देखोगे। तो ये अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो बोर्स एटॉमिक मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर। तो ये लर्न कर दो बच्चों, ये आपकी बुक में भी मिलेगा, रेफरेंस बुक में भी मिलेगी पूरी थियरी, और मैंने आपको यहाँ पे पूरी एक्सप्लेन भी की है। और ये शायद आपने 11th में केमिस्ट्री में भी पढ़ लिया है।